तो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुधवार और बुध देवता से जुड़ी हुई कथा। और मैं आपको अंत में बताऊंगी कि बुधवार को हमें क्या करने से बचना चाहिए, क्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और क्या करना हमारे लिए बहुत ही शुभदायी होता है। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम सुनते हैं आज बुधवार की पूजा की विधि और इसकी कथा। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं इसकी पूजा की विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए और इसे लगातार 7 बुधवार तक करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित नवग्रह पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान भागवत पुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। प्रातःकाल उठें और नित्य क्रियाओं से निपटने के पश्चात स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। व्रत में हरे रंग की माला या वस्त्रों का उपयोग करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा ना मिले तो भगवान शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। कहते विधि विधान से इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति रहती है और घर धन धान्य से भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और जो इंसान व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ बुधवार की व्रत कथा। अच्छा, तो फिर हम जानते हैं कि बुधवार यानी बुध का दिन, वैसे बुध एक महात्मा भी हुए हैं जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ बात बुध ग्रह की हो रही है। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसीलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्वान होते हैं। सप्ताह के लिहाज से बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ लोगों को इस दिन करनी चाहिए और कुछ लोग करते भी हैं। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना वर्जित माना जाता है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता। इस बारे में बुधवार की कथा का भी पुराणों में जिक्र किया गया है। तब पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था और उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग भी थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और साहूकार जब पहुंचा अपने ससुराल में बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन ही साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश उस दिन था बुधवार। तो सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करते और ये रिवाजों के खिलाफ है। बेटी की विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार ने नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। अब बेटी की विदाई कर दी। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को बहुत प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते समय उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपनी ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठे हुए देखता है। उसकी पत्नी भी एक साथ एक ही शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने
पत्नी के पास जाकर पूछा कि यह कौन है, तब उसके पास बैठे व्यक्ति ने जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरे भेष धारण करके यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए आदम के हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो समान है, उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तब आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे बेस में आए हैं। तब साहूकार ने कान पकड़ लिया और माफ़ी मांगी। आगे से कभी ऐसी कोई भूल नहीं होगी और वचन देकर बुधवार के व्रत को नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में जो बुद्धदेव प्रकट हुए थे वह अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार के व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। तो अब हम जानते हैं बुधवार के कुछ नियम और उनके उपाय। तो सबसे पहले इस दिन बुध ग्रह यानी बुध भगवान और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा में उन्हें दूर्वा चढ़ाना और उन्हें मोदक का भोग लगाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और बुधवार के दिन हरा रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हरे रंग के कपड़े, हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियों का दान करें तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और गाय को चारा खिलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ओम गंगणपते नमः या फिर बुध देव के मंत्र ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। और एक बात, हमें कुछ चीज़ों को करने से बचना चाहिए, जैसे कि हमें धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को किसी प्रकार का उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन यदि हम किसी को उधार देते हैं तो इससे धन की बहुत बड़ी हानि होती है। और मान्यता है कि इस दिन उत्तर और पश्चिम दिशा में यात्रा करने से भी बचना चाहिए। तो इस प्रकार हमें छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे जीवन में आने वाले बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, बताइए आपको हमारी कथा कैसी लगी, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। राधे राधे।